हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चौथे नंबर में एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। बाकी जो दो क्वेश्चन है, दूसरा और तीसरा, उसे आप खुद से करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे की। ठीक है, जिसमें इसे भी हमें कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सारणी विधि से अब हमें कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत लेंदी विधि है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक, अब किसी एक समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो हम पहले वाले से निकालते हैं। पहला समीकरण क्या है? ठीक है, हमें किसका मान निकालना है? x का। तो सारी चीज़ों को, जितनी भी x के साथ चीज़ें लिखी हैं, जितने भी पद हैं, सबको हम पक्षांतर करेंगे। तो एक एक करके करते हैं। पहले इसको ले जाते हैं। 2x बराबर 2x 5y बराबर ऋण का 16 उधर जाएगा तो धन का 16 हो जाएगा। फिर इस 5y को पक्षांतर करते हैं। 2x बराबर 16 धन 5y लिख दीजिएगा यहाँ पे पक्षांतर करने पर। ठीक है, अब हमें x का निकालना है मान। तो x के साथ अभी 2 भी लिखा है, तो इस 2 को भी हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है। गुणे का लगा है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 16 धन 5y बटा 2। ठीक है, समीकरण 3। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 से 16 को काट नहीं दीजिएगा। ये गलती आप लोग बहुत करते हैं, इस तरह नहीं करिएगा। अगर यहाँ गुणे का चिन्ह होता तब कट जाता। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट नहीं काट सकते किसी को, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये जो x का मान आया है, इसको हम क्या करेंगे? अभी हम समीकरण 1 को हल किए हैं। ठीक, तो इस x की वैल्यू को हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो यहाँ पर हिंदी क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। ये हिंदी में आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, x का मान हम यहाँ पे रख देंगे। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, जिससे हमसे गलती ना हो। 3x धन 4y ऋण 1 बराबर 0। जहाँ पे x है वहाँ पे हमें ये लिखना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिखेंगे। तो x की जगह पे 3 16 धन 5y बटा 2। फिर ये इतना मतलब ही हुआ है धन 4y। ठीक है, और ऋण 1 को उधर 9 पक्षांतर कर दीजिए, धन 1 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इसको कैसे हल करेंगे? 3 से अंदर हम गुणा कर देते हैं। गुणा जब करेंगे तो 3 ऊपर लिखा है अंश में, तो इसका गुणा केवल अंश के दोनों पदों में होगा, हर में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 3 का 16 में करेंगे तो 48 धन 3 बचे 15y और 2 वैसे ही नीचे लिखा रहेगा, उसमें हम गुणा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम 3 बटा 1 लिखेंगे, तो 1 का इसमें करेंगे तो 2 ही तो आ जाएगा। धन 4y बराबर 1। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसके नीचे बटा 1 लेंगे और इन दोनों का लासा लेके हम हल करेंगे। तो 2 और 1 का हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा। 2 से नीचे भाग करते हैं, 1 बार में जाएगा। 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो यही पूरा पूरा वैसे ही लिख देंगे। गुणा करेंगे तो वही तो मिल जाता है। ठीक, फिर धन लगा दिए। अब 1 का भाग फिर 2 में करेंगे, 2 बार जाएगा। 2 के ऊपर गुणा करेंगे तो 2 8 8y और बराबर में 1 है तो 1 कर देंगे। ठीक है, ये लासा लेके ही किए हैं, 2 और 1 का लासा लेके, ये तो आपसे बन जाएगा। अब देखिए आगे, आप लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पे तीनों को जोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो y वाला है वो जुड़ेगा, बिना y वाला नहीं जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 48 धन 15 और 8 23 y बराबर, इसका तिर्यक गुणा इधर कर दीजिए, 2 1 2। ठीक है, अब 48 को हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे y का मान निकालना है। ठीक है, तो 23y बराबर 2 ऋण 48 इधर आ गया 48, क्योंकि ये धन का चिन्ह है, इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23y बराबर घट जाएगा, ऋण 46 आ जाएगा। ऋण में क्यों आएगा ये आपको पता है, 48 बड़ा 48 का चिन्ह ऋण, इसलिए ऋण आएगा। तो 23 यहाँ गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो y का मान हो जाएगा ऋण 46 बटा 23 कट गया। तो y का मान कितना आ गया बच्चों? ऋण 2। ठीक, अब इस y के मान को हम किस में रखेंगे?
समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 में हम रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 16 धन 5y बटा 2। तो ये हो जाएगा 16 धन 5 गुणे ऋण 2 बटा 2। 16 5 दूनी 10 और धन ऋण का ऋण 16 ऋण 10 बटा 2। 16 में से 10 गए 6 बटा 2, 2 दिन 6। तो x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया था ऋण 2। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा। कठिन कुछ भी नहीं है, बस स्टेप ध्यान रखना है आपको। किसी एक समीकरण को यहाँ चूज करना है, उसमें से x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे x का मान निकाल लिए हैं, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। इसी समीकरण 3 से जो x का मान आया है उसको हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, जैसा हमने यहाँ पे किया है। प्रतिस्थापित करने के बाद यहाँ पे हम लासा लेके हल करेंगे। डायरेक्ट आप इसको जोड़ नहीं दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये यही सारी पॉइंट्स आप गलती करते हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट कर दूँगी। फिर लासा लेके हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो y का मान हमारा आ जाएगा। फिर इसी y के मान को हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, सेम ऐसे ही हम आपको चौथे का पहला भी बताए थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। ये क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, 5वें नंबर में बच्चों कुछ लिखा नहीं है कि हमें किस विधि से हल करना है, बस लिखा है हल कीजिए। ठीक, तो इसको हम सारणी विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और विलोपन से भी हल कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने 2 विधि पढ़ चुकी है, सारणी और प्रतिस्थापन। तो सारणी तो आप करेंगे ही नहीं, ऑलरेडी आपको उसमें दिक्कत रहती है, तो हम प्रतिस्थापन से इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर में x ऋण y बराबर 3 और 1/2x ऋण 1/2y बराबर 6 दिए। समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसमें भी सेम हमें वैसे ही करना है, क्योंकि ये बटे में दिया था इसलिए मैं इसको एक क्वेश्चन बता रही हूँ। तो सबसे पहले कोई भी समीकरण, इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, तो हम पहले वाले को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। क्या लिखा है, x ऋण y बराबर 3, तो पक्षांतर करेंगे तो ऋण y उधर जाएगा तो धन। समीकरण 3, बस फटाक से इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 3 से x का मान किसमें प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि ये हम समीकरण 1 को हल किए तो 1 में तो करेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, समीकरण 2 में करेंगे। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 पहले लिख लेंगे हम, 1/2x धन 1/2y बराबर 6। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि आखिर ये x बीच में लिखा है, तो क्या आधा आधा होगा, आधा ऊपर x देते आधा नीचे x देते? नहीं, गलती नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह कभी भी लिखा आपको मिले तो ध्यान रखिएगा कि ये x ऊपर, ये y भी ऊपर है। ठीक है, ना नीचे है ना तो बीच में, ये ऊपर माना जाता है। तो इसको हम x/2 लिख सकते हैं, इसको y/2 लिख सकते हैं, बराबर 6। फिलहाल हमें यहाँ x का मान कितना रखना है, 3 धन y, तो x की जगह हम 3 धन y लिख सकते हैं। ठीक, धन बराबर 6। ठीक, अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अंश में 1 है तो अंदर गुणा करेंगे तो 1 का करेंगे इन दोनों में, और 2 नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, इसके पहले भी यही हमें बताई थी, उसमें ऊपर दिया था तो ऊपर का ऊपर वाले में किए थे, इसमें नीचे दिया है, ऊपर तो दिया नहीं, ऊपर केवल 1 दिया है, तो 1 से अंदर गुणा करेंगे तो यही रहेगा और बटे में 2 आ जाएगा। धन, इसको y कम y/2 लिख लीजिए, बराबर 6। लासा लेके हल करेंगे तो लासा लेने की क्या जरूरत है, 2 तो वैसे ही हर समान है, अंश को चुपचाप जोड़ दीजिए, तो 3 धन y बराबर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 धन y और y को जोड़ेंगे, 3 तो जोड़ेगा नहीं, तो y और y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 धन 2y बराबर 6, और ये 2 जो नीचे इसका तिरे गुणा कर देंगे तो 6 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 धन 2y बराबर 2 छन 12। हमें y का मान निकालना है तो सारी चीजें हमें उधर ले जानी है, ध्यान रखिएगा, पहले इसको ले जाएंगे, 3 को, 2 को नहीं ले जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3 को उधर ले जाएंगे, धन का उधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो 2y का मान आ जाएगा 9, 12 में से 3 गया 9, तो y का आ जाएगा मान 9/2। ठीक है, अब इस y का मान कहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 3 में करेंगे। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। सबसे पहले सवाल लिख लेंगे जो लिखा है, x बराबर 3 धन y, और y की जगह में लिख देंगे 9/2। ठीक, फिर इसको कैसे हम हल करना बताया था, 2 6
और 9 को जोड़ दीजिए, तो 9 6 15, 15/2। ठीक, तो x का मान आ गया 15/2, y का मान आ गया 9/2। तो ये है पाँचवें का पहला। अब देख लेते हैं पाँचवें का दूसरा। पाँचवें का दूसरे में क्या है, x बराबर ऋण y धन 1 और 2y बराबर x ऋण 4। ये तो सबसे ईजी है मेरे हिसाब से, इसमें कुछ भी करना नहीं है, आपको पक्षांतर तो करना ही नहीं है, ऑलरेडी इसमें पक्षांतर दिया है। x का मान जो ऋण y धन 1 दिया है उसको आप इन दोनों समीकरणों, समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लेंगे और समीकरण 1 से जो x का मान है उसको समीकरण 2 में उठा के रख देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेहद ईजी, इसको आप अपने से करिएगा। तीसरा नंबर में थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ कि आपको x का मान कैसे निकालना है या y का मान कैसे निकालना है, उसके बाद आप इसे खुद से करिएगा। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं पहले। ठीक, यहाँ से आप या तो y का मान निकाल लीजिए या तो x का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम y का निकाल लेंगे। तो ये पूरा उधर पक्षांतर कर देंगे, 1 माइनस 1/2 x। ठीक, या इसको हम लिखते हैं 1 माइनस x एक कम x/2 आ गया। ये समीकरण 3 हो गया। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, जहाँ पे y अब y की जगह पे रखना है, ध्यान रखिएगा। तो 1/3x ऋण 7y बराबर 4, तो 1/3x ऋण 7 और y की जगह में हम लिख देंगे 1 माइनस x/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/3x ऋण यहाँ पे क्या करेंगे 7 और इसका लासा लेके थोड़ा सा अंदर हल कर दीजिए, तो 2 आ जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बार जाएगा x बराबर 4, 7 का अंदर गुणा कर दीजिए और ये हो जाएगा x एक कम x/3 ऋण 7 दूनी 14 और ऋण x/2। अब 3 और 2 का लासा लेके हल कर लीजिए, जैसे हम आपको क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा बताए थे वैसे। ठीक है, आ जाएगा, इसके आगे कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं पाँचवें का चौथा, क्यों, क्योंकि इसमें दशमलव लगा है, दशमलव लग गया तो वैसे भी आप लोग तो करेंगे नहीं अपने से, मुझे ही बताना पड़ेगा। देख लेते हैं जल्दी से पाँचवें का चौथा क्या है। 1.5y बराबर 2.5, 1.5x 2.5y बराबर 21 और ये तो एक समीकरण 1 हो गया, एक समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 वाले में दशमलव लगा है, या तो आप दशमलव हटा के उसको बटे में लेके हल कर लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा, और या तो दशमलव के साथ हल कर लीजिए, जैसे आपका मन, दोनों तरीके से आंसर आएगा। ठीक, तो 1.5x धन 2.5y बराबर 21, ये हो जाएगा 1.5x बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए, 21 माइनस 2.5y और फिर इस 1.5 को भी पक्षांतर कर दीजिए। हो गया, वही किए ना जो पहले हम तक कर रहे थे। ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, अब इस समीकरण 3 से ये जो x का मान आया है इसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, पहले समीकरण 2 लिख लिया करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। डायरेक्ट कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हैबिट होने दीजिए, उसके बाद x की जगह में इसको पूरा प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो आगे 4 लिखा है, 4 और ब्रैकेट में 21 माइनस 2.5y बटा 1.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 4 का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस 4 को आप यहाँ पक्षांतर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गलती नहीं करिएगा, 4 को हम तब पक्षांतर करते जब 4 इसमें भी होता और इसमें भी होता। ठीक है, तो हम इसको नहीं कर सकते पक्षांतर। गुणा कर लीजिए, 21 चौक 84 माइनस 25 चौको 100, 10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव लगा है इसलिए गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा। दशमलव का काफ़ी गुणा हम आपको बताए हैं, एक नीचे कुछ तो होगा नहीं, 0.5 रहेगा, धन 22 बटा 1 बराबर 22। बस इसको भी आप लासा लेके हल करिए। कैसे करेंगे, 1.5 और 1 का लासा 1.5 ही आएगा और बराबर 22 है, लिख दीजिए। अब कैसे करते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले में भाग करिए, एक ही बार रहेगा, ऊपर जो लिखा है उसको चुपचाप लिख दीजिए। धन 1 का इसमें भाग करेंगे, 1 से जितनी जो भी संख्या 1 का पढ़ा पढ़ेंगे उतनी बार, मतलब 1.5 बार ही जाएगा, मतलब 1.5 टाइम्स जाएगा। 1.5 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 1.5 y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल करना है। ठीक, इसका इधर तिरिया गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 84। एक में ऋण का चिन्ह है, एक में धन का चिन्ह है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटता
घटते हैं, 10 में से 1.5 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 8.5y बराबर इसका इसमें गुणा करते हैं, 22 गुणे 1.5, ठीक। तो 84 ऋण 8.5 y बराबर इसका गुणा करिए, 15 दूना 30, 0 यहाँ से 3, 15 दूना 30 3, 33.1 अंक बाद लगा दीजिए तो केवल 33 आ जाएगा, ठीक है। पक्षांतर कर देते हैं, इसको पहले करेंगे, यहाँ धन का चिन्ह है उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो ऋण 8.5y बराबर घटा दिए, 4 में से 3 गए 1, 8 में से 3 गए 5, ऋण लग जाएगा क्योंकि 84 बड़ा है, ऋण से ऋण काट दीजिए तो y का मान आ जाएगा 51/8.5, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, दशमलव बाद 1 अंक है तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 × 5 0, 5 × 10, ये 5 से कट जाएगा, 5 × 5 5 से 35, 17 से काट दीजिए, 17 छक्का 102, y का मान आ गया 6, y का मान ये 6 आ गया है, ठीक है। बस इसी y का मान जो 6 आया उसको हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, यहाँ पे 6 रख देंगे, निकाल लीजिएगा आंसर, ठीक है, आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा, ठीक। तो ये खत्म हो गया है 5वें का चौथा, तो ये था प्रतिस्थापन विधि, ठीक। अब 6वें नंबर से हम विलोपन शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा विलोपन भी आपको पता होना चाहिए इसलिए। तो 5 नंबर तक आप प्रतिस्थापन से हल करिए, 6 नंबर से विलोपन। तो एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको विलोपन वाला। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला, x धन y बराबर 3 और x धन y बराबर 1, ठीक। प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लिखा तो है नहीं, बस लिखा है हल कीजिए। बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विलोपन विधि कैसे होती है, इसलिए मैं अब यहाँ पे विलोपन विधि का उपयोग करूँगी, ठीक। तो यहाँ पे x धन y का मान 3 है, x धन y का मान 1 दिया है, ठीक। तो विलोपन विधि हल से जब हम हल करते हैं तो आपको सबसे पहले दोनों समीकरण में ये चेक करना, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगी विलोपन विधि। सबसे पहले ये देखना है हमें कि दोनों समीकरण में कौन सा एक चर दोनों में समान है, या तो x दोनों में हो या तो y दोनों में हो। चलिए देखते हैं, दोनों ही चर दोनों में समान है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, ठीक है। समान का मतलब ये होगा, कभी कभी यहाँ 2x मिल जाता है, यहाँ पे केवल x होता है, तो वो समान थोड़ी ना होता, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही देखना है, यहाँ x है, यहाँ पे भी y है, पहला स्टेप ये चेक करना है। तो यहाँ पे दोनों है, चलिए अच्छी चीज़ है। अब हमें क्या करना है, इन दो समीकरणों को, अगर इन दो समीकरणों को हम जोड़ेंगे, चलिए ठीक है देखते हैं जोड़ते कैसे हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे दोनों समीकरण हम एक साथ हल करते हैं, किसमें विलोपन विधि में, लेकिन प्रतिस्थापन में हम एक एक समीकरण हल कर देते हैं, है ना, यही अंतर है दोनों में। जोड़ने पर दोनों समीकरण को लिख लेते हैं, चलिए दोनों समीकरण को हमको जोड़ना है, जोड़ते हैं, x और x जोड़ते हैं तो 2x मिल जाएगा, ठीक। y और y जब हम जोड़ेंगे तो हम यहाँ ये देखेंगे, एक का चिन्ह तो धन में, एक का चिन्ह तो माइनस में, तो ये जुड़ेगा कहाँ, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो y में से y घट गया, खत्म, और ये जुड़ गया 3 है 4, ये खत्म का मतलब y में से y घट गया, 0 ही तो आएगा, तो 2x में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, तो हम सिंपल लिख देंगे 2x बराबर 4। तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गुणे में उधर जाएगा तो भाग, x का मान आ गया 2, ठीक है, इजी है। अब इसी x को मान को उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, समीकरण 1 लिख लीजिए, x का मान 2 आया है, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए, उधर जाएगा घट जाएगा, तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1, ठीक। आई थिंक ये बेहद इजी तरीका है, लेकिन आपको अगर तरीका पता है, पूरी विधि पता है, पूरा नियम पता है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, बेहद ही इजी तरीका है, ठीक है। तो ये विलोपन विधि, विलोपन विधि में हम जोड़ते घटाते हैं, वो भी दोनों समीकरणों को एक साथ, ठीक है। तो ये जो 6वें नंबर के चारों क्वेश्चन हैं ये बेहद अच्छे हैं और इजी है, विलोपन विधि के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप चारों को विलोपन विधि से ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की जो भी है उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।